हमला करने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक वो हिंदू विरोधी बयानों से आहत थे और उन पर हमला किया गया। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी। सर, ये तर्क जो है यूपी पुलिस का कि वो आपके हिंदू विरोधी बयान से कौन सा बयान है? कौन सा बयान है जो आपने नहीं कौन सा बयान है? कौन सा बयान है हमारा, बताओ। बाबरी मस्जिद के बारे में क्या बाबरी मस्जिद है? बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और क्या है? कौन सा जजमेंट है? कौन से उसमें धर्म के खिलाफ ने बात की है? और ये कौन होते जान गोली चलाने वाले? वो तय करेंगे और गोली चलाएंगे। कौन है ये लोग? तो फिर कोर्ट किस लिए है? कोर्ट में कंप्लेन किया हमारे खिलाफ, एफआईआर दिया आपने, पुलिस एफआईआर किया हमारे खिलाफ। कौन सा केस चल रहा है हमारे पे, बताइए। उत्तर प्रदेश में झूठ पे झूठ बोलते हैं, इस तरह की बातें करके जस्टिफाई कर रहे हैं उनकी इस हरकत को। ये 2 लोग नहीं है, इनके पीछे बड़े दिमाग हैं। और अगर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश योगी सरकार इनको बचाने की कोशिश करेगी तो देश के हित में नहीं है ये। याद रखिए, कैंसर जब फैल जाएगा देश में तो रूल बाय गन चलेगा, रूल ऑफ लॉ कमजोर पड़ जाएगा, एनआरकी बढ़ते जाएगी। कौन है ये लोग तय करने वाले? आपको लगता है कि इतने कम समय में आप पर हमला हुआ और हमले की कुछ ही देर के बाद इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस उनके बयान के आधार पर निष्कर्ष पे पहुंच गई? अरे वो मिलते ही नहीं थे ना। अगर माजिद हुसैन की गाड़ी से उनको टक्कर नहीं दी जाती, वो जो टक्कर दी गई तो उसमें एक जख्मी हुआ, उसके बाद दूसरे ने फायरिंग करना शुरू कर दी। क्या मोदी सरकार, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाएगी? ये 2 लोग नहीं है, ये पूरा हमको फॉलो कर रहे थे, बकवास कह रहे हैं। आपको लगता है कि आपके घर पर जो हमला हुआ उसमें भी जो लोग शामिल हैं, कहीं ना कहीं सबके तार जुड़े हुए हैं जो आपके खिलाफ वक्त बेवक्त साजिश रचते हैं? ये सरकार का काम है कि इन तमाम चेहरों को बेनकाब करें। ये इनकी जिम्मेदारी है कि देश में एनआरकी फैलाने वालों के खिलाफ जो गोली चलाते हैं, एक 4 मरतबा के एमपी को, 2 मरतबा के विधायक को, और वो भी इलेक्शन कैंपेन में, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में और देश में क्या हो रहा है। जब प्रयागराज इलाहाबाद में धर्म संसद में हमको गालियां दी गई, धमकियां दी गई तो सरकार सो रही थी। नोटिस क्यों नहीं लिया उनका? जब गाजियाबाद में एक सेना के जिम्मेदार ने कहा कि इसकी गर्दन काट दो, सरकार सो रही थी। हमारे घर पर हमला होता है, लाइव फेसबुक पर किया जाता है, सरकार को नहीं दिखता। मेरे घर के सामने दिल्ली पुलिस कितने कैमरास लगे हुए हैं, आपको लाइव टेलीकास्ट करते। आपका क्या कर रहा है आपका टेक्निकल विंग? मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, मैं जाऊंगा एक दिन दुनिया से, सब जाएंगे इस दुनिया से, मगर याद रखिए हम जब तक जिंदा रहेंगे हक की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं। और मैं नहीं डरने वाला हूं, मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, और परसों फिर जाऊंगा उत्तर प्रदेश को इंशाल्लाह। मैं अपना प्रचार जारी रखूंगा, और अगर किसी माई का लाल में दम है तो मार के दिखाए, मुझे मार के दिखा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्या बकवास कर रहे हैं लोग। एक आखिरी सवाल, कभी अपने माजिद साहब को देखा जिस तरीके से वो परेशान थे और पूरी घटना में आपके साथ थे, आपको लगता नहीं कि आपके साथ या आपके चाहने वाले लोगों के मन में एक खौफ पैदा हो गया इस घटना के बाद से? नहीं, जो मेरे साथ रहते हैं वो नहीं डरने वाले हैं। और हम इन सबको बोलते हैं कि याद रखो, एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है, मगर तुम इस दुनिया में क्या करोगे, कैसे जिंदगी गुजारोगे, ताकि तुम्हारी जिंदगी को देखकर आने वाली नस्ल में हौसला और जज्बा पैदा हो, वो काम करेंगे। भारत का संविधान को बचाना है, हम करेंगे वो काम। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं डरेगा इंशाल्लाह। जो असदुद्दीन ओवैसी के साथी हैं, जो मेरे पार्टी के मेंबर्स हैं, जो हमारी पार्टी को चाहते हैं और जो मुझ जैसे गुनाहगार से मोहब्बत करते हैं, वो कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि हमको मालूम है इस दुनिया से हम आए हैं तो जाएंगे। ये दुनिया फानी है, मगर हम जब दुनिया में रहेंगे तो जिंदगी बेबाकी से गुजारेंगे। ये भारत का संविधान हमको उसका राइट देता है। आखिरी सवाल कि कल आप लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी लिखकर या मुलाकात करके क्या करेंगे? सुरक्षा की मांग तो करेंगे नहीं, आप सिर्फ जांच की मांग करेंगे? हम जांच चाहते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी, आपकी, जनता की जिम्मेदारी। आप सत्ता में है तो सबकी जान की हिफाजत करिए, और जान की हिफाजत उस वक्त होगी जब आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो असली चेहरे हैं जो जहर घोल रहे हैं उनको आप पकड़ेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनको सजा दिलाएंगे।
अगर आप इस तरह की बकवास करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ और सोच रहे हैं। फिर आप धन्यवाद हमसे बातचीत करने कैमरा पर्सन अजय के साथ अनुकुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।